सो एवरीवन वेलकम अनदर वीडियो ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट सीरीज़। और इस सीरीज़ में अपन बात करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी थी कि कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑल, ठीक है। इसके जस्ट बाद ही मैंने वो वीडियो कट करके दूसरा वाला वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यार कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एक मतलब चैलेंज था कि यार टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर तुम्हें थोड़ा समझना था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बताओ तुम्हें कि टाइपस्क्रिप्ट मैंने बताया था कि यार क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था कि यार सोचो एक मतलब टाइपस्क्रिप्ट कैसे कंपाइल होता है ये बताओ। मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग को जाने वक्त दिया था कि टाइपस्क्रिप्ट कैसे कंपाइल होता है, ये तुमने क्वेश्चन दिया था। अब तुम्हें इसका आंसर ये है कि यार सोचो तुम एक हिंदी बोलते हुए और एक सामने जो बंदा बोल रहा है वो इंग्लिश बोल रहा है, तो तुम डायरेक्टली हिंदी बोलोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब मैं अंग्रेज हूँ और तुम भारतीय हो। चलो मैं मानता हूँ तुम्हें इंग्लिश आ रहा है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम हिंदी में बोलोगे, मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, राइट। तो तुम बोले हिंदी, तो हमें क्या चाहिए बीच में, एक ट्रांसलेटर की चाहिए ज़रूरत, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट है भी ना, एग्जैक्टली यही होता है। जो डेवलपर है वो टाइप स्क्रिप्ट में लिखता है। अब टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट कंपाइल होता है, फिर ये कंपाइल होता है जावास्क्रिप्ट में। अभी जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होता है, फिर उसके बाद ये जाता है ब्राउजर के पास और ये नोड जेएस में कन्वर्ट हो जाता है, वी8 इंजन जो पहले पिछले वीडियो में बता रहा था। और कंपाइलर सिर्फ एक ही कन्वर्ट नहीं करता यार, कि कंपाइलर सिर्फ टीएस और जेएस नहीं करता, ये गलत है। पहले सिंटैक्स चेक करता है, टाइप चेकिंग करता है, एरर डिटेक्शन करता है, मॉड्यूल रिजोल्यूशन करता है, कॉन्फ़िगरेशन रीडिंग करता है, जावास्क्रिप्ट में जनरेट करता है, उसके बाद सारी चीज़ें अपना काम करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो अभी नई चीज़ में बात करते हैं, ठीक है। तो ओके, अब बात करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट इंटरनली कैसे कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल वीडियो है, मैं बस ऐसे बोलूँगा, ज़्यादा इसमें लिखूँगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था ना ऊपर, जैसे मैंने क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है, ये मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक। अब इसको मैं दे देता हूँ, ये 20 है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये क्या हो रहा है, उसके पास सिर्फ टेक्स्ट जा रहा है, तो LETAGE, फिर उसके बाद इस टू नंबर, तो यानी ये कंपाइलर के लिए अभी सिर्फ कैरेक्टर है, ठीक है। अब कंपाइलर कैरेक्टर्स को टोकन्स में तोड़ता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने मान के चलो एक लेट है, वो कीवर्ड से एज आइडेंटिफायर है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, नंबर है, टाइप कीवर्ड है, राइट। अब ये सारी चीज़ें एस्काई डायग्राम में बनती है, ठीक है। तो ये एस्काई डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, अगर मैं बताऊँ तो ये एस्काई डायग्राम कुछ ऐसा बताया यार, ठीक है। तो जैसे लेट एज इक्वल टू 21, ए लेट एज, ऐसे ऐसे करके एस्काई डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पार्सर में आता है, तो पार्सर टोकन्स को देखकर ग्रामर चेक करता है कि यार क्या ये टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स सही है, समझ में आ रहा है, क्या ये टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स सही है, क्या ये टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स सही है। पार्सर क्या करता है कि टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स सही है, कि टाइपस्क्रिप्ट जो तुमने लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब पार्सर क्रिएट करता है एएसटी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ये कंपाइलर का फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, एक ट्री के फॉर्मेट में सब चीज़ों को स्टोर कर देता है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ये सारी चीज़ें ये आ जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर कंपाइल, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कंपाइलर कभी ओरिजिनल कोड पे काम नहीं करता है, तो वो एएसटी पे काम करने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ओरिजिनल कोड हमारे पास एज इक्वल टू 20 था, तो ये क्या करता है, पहले सोर्स फाइल को, ये सारे इंटरनल की चीज़ें, वेरिएबल स्टेटमेंट होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, फिर आइडेंटिफायर होता है, फिर लिटरल्स होते हैं, यानी कंपाइल कोड नहीं देखता, कंपाइलर ट्री देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट है, राइट। एक ये भी इंटरव्यू पॉइंट है। अब बाइंडर क्या करता है, पार्सर ने ट्री तो बना दिया, अब बाइंडर का काम शुरू होता है कि बाइंडर पूछता है कि ये वेरिएबल किस नेम से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना बाइंडर, ये पूछता है कि जो नाम था ना वो किस किस नेम से एग्जिस्ट करता है, किस नेम से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ से सारी चीज़ें हुई, तो बाद में टाइप चेक होता है कि अब सबसे पावरफुल लाइक फेज आ जाता है कि टाइप चेकर, तो कंपाइलर टाइप चेक करता है कि नंबर है सब सही है। अब भाई तुम क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर दो। अब कंपाइलर कोड को मॉडर्न ओल्ड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब वो चीज़ जाके एमिटर होता है, मतलब फाइनल फेज। अब ये जावास्क्रिप्ट जनरेट करके वापस से अपने जावास्क्रिप्ट पाइपलाइन में देगा और सारी चीज़ें अपना काम करते रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे अच्छे टॉपिक के बारे में। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं यार कि ये कैसे काम किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करते हैं, राइट। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।